चालू करो ना। हो गया? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आशीष दीक्षित है। मेरे साथ दो खूबसूरत लड़कियां हैं, आप पहचान लीजिए इन दोनों को। और सुधीर भाई भी हमारे साथ हैं, आगे बैठे हुए हैं। सुधीर भाई और कैमरामैन ड्राइवर भाई साहब भी है। उनका नाम मुझे याद नहीं, अभी नाम याद हो जाएगा। तो सलमान है हमारे साथ। तो आप देखिए, हम लोग आज सीमा हैदर के गांव जा रहे हैं। आप लोग स्टोरी भूल तो नहीं गए सीमा हैदर को कहीं? वो आप भूलने का देते हैं सर। ऐसा हो सकता है कि आपके रहते जनता सीमा हैदर को भूल जाए। बिल्कुल, सीमा हैदर तुम्हारे चैनल में लगातार आपको दिख रही होगी और आप भी बहुत अच्छी बातें करते हैं। कभी अभी तक वीडियो कॉल्स पे दिखाया है, लाइव दिखाया है। अब हम स्वयं उनसे मिलने जा रहे हैं। ऐसा हो चुका है माहौल कि अब हम खुद ही जाकर मिलेंगे और आगे की जानकारियां लेंगे, उनसे बात करते हैं। 9 माताओं की बड़ी बात कर रही थी वो हाल फिलहाल की लाइव्स में। तो आज देखते हैं कितनी भक्तिपूर्ण माहौल बनाया हुआ है उन्होंने, कितना काम करती है वो। सीमा हैदर को देखना जरूरी इसलिए भी हो जाता है ना, क्योंकि लोगों की निगाहें सीमा हैदर पे बहुत ज्यादा टिकी हुई है। ऐसे में किस तरीके से पूजा कर रही हैं, क्या वही सारी चीजें फॉलो कर रही है जो हम लोग करते हैं, कुछ अनोखा अंदाज में पूजा कर रही है। कहना और करनी और कथनी कितनी उनकी मिलती है, बहुत वो जरूरी है देखना। तो अभी ये तो जाकर ही पता लगने वाला है कि सीमा हैदर किस तरीके से भक्ति में लीन है और कितना कुछ सोचे बैठी है, वो देखना पड़ेगा जाकर। क्या क्या कार्यक्रम उन्होंने कर रखा है, किस विधि विधान से वो पूजा करने वाली है या किस विधान से वो नवरात्रि को मना रही है। बाकी हमारा सफर जो है अभी वो शुरू हो चुका है और काफी सुखमयी है। माता रानी का नाम लेकर हमने अपना सफर जो है शुरू कर दिया है। बाकी हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए भी, कि देखते हैं सामने से क्या बातें होती हैं, क्या बातें पता चलती हैं। तो दीपांशी, जैसा मैंने वादा किया था, प्रॉमिस किया था, हालांकि न्यूज रूम में मैंने बहुत सारे लोगों से वादा किया था कि सीमा मीना, सचिन मीना माफ कीजिएगा, क्योंकि वो चिढ़ जाएंगी। सीमा हैदर कहने से वो चिढ़ जाती, नाराज हो जाती हैं। और तो मुझे लगता है कि जैसी उनकी तपस्या है और जो कह रही हैं, वो शादी उन्होंने की, उनका कहना है। और बार बार वो कहती है मुझे सीमा हैदर मत बोलिए, मुझे सीमा सचिन मीना कहिए। तो अब हम जा रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों से कहा था, लेकिन दीपांशी और स्वाति 2 लोग तैयार हुए जाने के लिए। बाकी लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे वहां पर। हाँ, मना भी कर दिया और कुछ लोगों की थोड़ा मजबूरियां भी आ गई थी। जैसे कि हम लोग भी थोड़ा टाइम के पाबंद होकर के निकले हैं, बट फिर भी हमने थोड़ा टाइम निकाला है कि अब उनको वचन दे दिया है। उन्होंने इतना इनवाइट किया था, मैं प्यार से इनविटेशन भेजा था, तो जाना तो बनता ही था। तो हमने कहा कि ठीक है, दोनों चीजें मैनेज कर लेते हैं। आप अपनी सहेली आरुषि को नहीं लेके आए? जी, उनका तो बहुत मन था, पर ऐसा है कि मेरे डिपार्टमेंट में तो फिर भी लोग संभाल लेंगे। 2-3 लोग हैं, वो अकेली हैं, उनको टिकट संभालना होता है, तो उनकी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही है। स्वाति, आपको कैसा लग रहा है मिलने पहुंचे? मैं फर्स्ट टाइम मिलने जा रही हूँ सीमा हैदर से, और हमारे आशीष सर ने सीमा हैदर को इतना कवर कर लिया है और कि आप भी परेशान हो गए, हाय सीमा हैदर इतना क्यों दिखा रहे हो आशीष सर। तो अभी मैं भी मिल लेती हूँ ना, थोड़ा आपको मैं भी वहाँ का नजारा दिखा दूंगी, आखिरकार सीमा हैदर किस तरीके से। मुझे भी यही जानना है कि ऐसा क्या इन्फ्लुएंस किया है कि आशीष सर को दूसरी तरफ वाली चीजें दिख नहीं रही है, या एक तरफा सर इतना वो कवर करके आ चुके हैं, इतना पता जानकारी लेके आ चुके हैं कि वो उन्होंने भाई बहन का रिश्ता तो उन्होंने एक बिल्डअप कर लिया है अपना, उसको बनाए रखे हुए हैं। जितनी भी लाइव आती है वो सबसे पहले आशीष जी को पूछती है, हाँ भैया कह रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ भैया। मतलब पूरा ITV एक तरफ है और आशीष सर उनके लिए एक तरफ है। तो आज इस रिश्ते के बारे में भी थोड़ा हम तामझाम करके आप लोगों को जरूर बताएंगे। भाई, मैंने तो इतनी सारी बातें सुन ली यहीं पर, और सोशल मीडिया पे तो मुझे गालियां पड़ती ही हैं। खैर, एक स्टोरी है, कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में डूबना भी अपने आप में एक अच्छी बात कहें, एडिक्शन कहें, जो भी कहें, हो सकता है। लेकिन वो पाकिस्तान से यहाँ आई हैं, जिन हालातों में आई हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। तो स्टोरी तभी पूरी होगी, कहानी तभी पूरी होगी जब ये कहानी किसी अंत मुकाम तक पहुंचेगी। इसका सुखद अंत होता है, इसका दुखद अंत होता है। क्या सीमा हैदर को वापस जाना, सीमा सचिन मीना को क्या वापस जाना पड़ेगा? मैंने सुधार किया है। सुधीर भाई आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे और हम थोड़ी देर में, बस थोड़ी ही देर में उनके गांव रबुपुरा पहुंचने वाले हैं। तमाम सवाल हैं, पूजा है, उनकी पूजा नवरात्रि पूजा है, उनका घर है, उनका नया कमरा है, सब आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों, हमने कहा था कि हम आपको रबुपुरा आज लेकर चलेंगे। तो रबुपुरा का वो कट आ चुका है जहां हम लोग उनके गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कट रबुपुरा का, ये सामने मैं आपको दिखा दूं, ये रबुपुरा का वो कट है, ये सड़क है जहां हम लोग उनके गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और अब हम वहाँ जाएंगे उनके गांव। तो कुछ क्षण और फिर हम उनसे लाइव जुड़ेंगे, मुलाकात करेंगे। पहली बार मिल रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है, कैसा निकलती है। जैसा भी
के अंदर कितना बदलाव आया है ये भी देखना बाकी, क्योंकि शुरुआती दौर से माइंडसेट था क्या था, या चीजें चेंज हो गई हैं, या परिवार में रहने के बाद क्या कुछ चेंज हुआ है उनके साथ, वो तमाम अपडेट देते रहेंगे आपको। बाकी अभी तो एक्साइटमेंट है कि बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं, काफी दिनों से इंतजार था कि हम जाके मिलेंगे, तो आज मिल रहे हैं। ये तो है, मिलने वाले हैं। और आशीष सर को देखकर हो सकता है सीमा दूर से ही उनके चेहरे पर एक अलग स्माइल आ जाए, तो वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। ऐसे में हम कुछ क्षण और बस मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट हम पहुंच रहे हैं रबुपुरा, और आपको वहां से अपडेट यही वो गलियां हैं दोस्तों जहां से सीमा हैदर आई थी। यही वो कट है जहाँ पे बस उतरी थी, अयोध्या वाली बस, अयोध्या और लखनऊ होते हुए जो नेपाल वाली बस थी, वो इसी जगह पे, यही जो कट पीछे निकला है हमारे, वहीं उतरी थी। उसके बाद एक सफेद रंग की गाड़ी जो है जिसमें सचिन थे, उस गाड़ी में वो बैठकर रबुपुरा गांव पहुंची थी। मंदिर भी आ गया सर, मंदिर भी है, गांव का मंदिर भी है, आप देख सकते हैं। और बस मिलते हैं वहाँ पे। तो जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सीमा सचिन मीना, माफ कीजिएगा मेरे मुंह से फिर से निकल आया, सीमा सचिन मीना के घर आपको लेके चलेंगे, हम आप उनको दिखाएंगे। आज उनके कमरे का उद्घाटन है, वो 9 दिन व्रत है। आप सोच सकते हैं कोई पाकिस्तान से आई हुई महिला हमारे 30 त्योहारों को कैसे मनाएगी, चाहे वो नाग पंचमी हो, रक्षाबंधन हो, तमाम त्योहार हैं उन्होंने मनाए। अब वो तो आसान, वो जो तीज का व्रत था वो बहुत टफ व्रत होता है, और नवरात्र मनाने की बात जब आती है तो बहुत टफ होते हैं। 9 दिन आप व्रत रहते हैं। अब पेट में, मैं तो कई बार रहा, मेरे पेट में दर्द होने लगता था भूख के मारे, लेकिन कोई आया और व्रत वो रह रही है, देखिए। और अभी उनको कुछ काम आ गया है तो नीचे आ रही हैं कुछ लेने, कुछ लोग आए हुए हैं और मेहमान, तो वो हम आपको बताएंगे। आज उनके लिए बड़ा दिन है क्योंकि उनके कमरे का उद्घाटन होने वाला है, जो नया कमरा उन्होंने बनाया हुआ है। और ये देख सकती हैं वो तैयार हैं पूरी तरीके से, नवरात्र में व्रत है वो, खास बात ये है। और पूरे 9 दिन वो व्रत रहेंगे। दीपांशी कुछ कहना चाहती हैं आप? जी, अभी मैं इनसे आकर के मिली तो व्रत में भी इनकी एनर्जी जो थी वो 100 थी, पूरा फुल जोश में सभी लोगों का दिल से स्वागत कर रही हैं। और जैसा हमारे विधि विधान में, कल्चर में होता है कि आओ भगत करते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी सीख चुकी हैं, भारत की सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर चुकी है। तो अच्छा लगा, एक पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने हम लोगों को दिखाई है। तो अभी तक तो अच्छा है, बाकी हम उनका इंटरव्यू लेंगे, बातचीत करेंगे, तब बाकी के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। स्वाति, आप तो पहली बार आई हैं और बात भी शायद पहली बार ही कर रही हूँ। हाँ, मैं सीमा जी से पहली बार मिली हूँ। हालांकि हमारे चैनल ने सीमा जी से बहुत बातें की हैं, बहुत इंटरव्यूज हुए हैं सीमा जी के, लेकिन सामने से देखने में वो बहुत अलग है, बहुत स्वीट है। और आप में से कई लोग मेरे लिए कमेंट्स भी करेंगे कि हाँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, ये वो अपने बढ़ावा दे रही है, मीडिया बढ़ावा दे रही है। तो मैं आपको बता दूँ, वाकई इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है। और सीमा जी वाकई जिस तरीके से उन्होंने आशीष जी बताया कि आज किस देवी का व्रत है, तीसरा व्रत है, तो पूरे रीति रिवाज जान चुकी हैं और अपना चुकी हैं चीजों को, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये मुन्नी है, ये उनकी बेटी है। देखो एक तरीके से कपड़े पहनी हुई है, ये मुन्नी है और वो परी है, दोनों एक जैसे कपड़े पहने हुए, मोबाइल चला रही हैं लगातार। एक पता नहीं क्या फैशन ढूंढ रही है, बच्चों वाले जो कार्टून होते हैं वो चलाती रहती हैं। ये पूरा दिन मोबाइल इनके हाथ में रहता है, तब तक चुप रहती है, नहीं तो रोना धोना शुरू हो जाता है इनका। रजत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, देखिए, बिल्कुल शुरुआती दौर की बात की जाए तो सबसे पहले इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को उठाया था, और शुरुआती से अब तक सीमा हैदर हमसे जुड़ी रही हैं और लगातार ऑफिस की बात करें, तमाम जो ऐसे लोग हैं उनके टच में रही हैं। आज सीमा हैदर के लिए, सीमा मीना के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उनके द्वारा जो घर था, एक कमरा था, वो बनाया गया, उसका शुभारंभ है। और आप देख सकते हैं सीमा हैदर है, वो सीमा सचिन मीना, मैंने आपको 2 बार टोका है। नहीं, मैंने इनको 2 बार टोक दिया कि सीमा हैदर नहीं, सीमा सचिन मीना। तो हमारे साथ हैं सीमा जी हैं। देखो देख लो, तुम्हारे होते हुए भी नहीं, आपका मेरे होते हुए कैसे हो सकता है। और अभी भी सुरक्षा में जो है तैनात हैं पुलिसकर्मी इनके घर पर। और आप देख सकते हैं कि कितनी आज इनके लिए बहुत बड़ा दिन है, और क्योंकि आज कमरे का उद्घाटन है। मेरे 2 भाई आए, एक तो आ चुके, एक आने वाले हैं, भैया, केपी सिंह भैया। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज हमारे कुर्सी का उद्घाटन होगा।
फाइनली हमारा रूम रेडी बिल्कुल हो गया, हाँ। रहने लायक हो गया। तो आज उद्घाटन होगा हमारे कमरे का। आज उद्घाटन होगा, तो उसमें क्या क्या है? अब जब उद्घाटन होगा तभी आप कमरा खोलेंगे, मुझे लग रहा है तब दिखाएंगे उसके अंदर क्या क्या है। जो जो चीजें इन्होंने बताई थी कि किन लोगों की फोटो उसमें लगाएंगी और किस तरीके से इन्होंने अपने कमरा बनाया है, क्या क्या चीजें होंगी, वो आज हमें लाइव देखने को मिलने वाला है। तो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ कि जल्दी से ये कार्यक्रम शुरू हो और हम उस कमरे को देखें। पहली फोटो तस्वीर हम यहाँ से एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज से आप लोगों को दिखाएं उस कमरे की। पीछे सचिन जी आपके खड़े हैं, उनसे कुछ बात करना चाहती हैं आप? सब सीमा जी से पूछ लेंगे। आप भी आगे आइए। सचिन जी आइए भैया, आइए 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 बैठिए। सचिन जी शर्माते बहुत हैं। शर्माते? अरे भाई सचिन जी आपको अधिकतर वीडियोस में शर्माते हुए नजर आते होंगे। सचिन जी क्या वाकई आप ऐसे ही मतलब घर में भी शर्माते हैं इतना आपके सामने, या सिर्फ स्क्रीन पर आके शर्माते हैं? जाके शर्माते हैं, आपके सामने नहीं शर्माते हैं? अब तो इतना टाइम हो गया। नहीं, गाना गाते हैं, शायरी करते हैं, शर्माते नहीं हैं। सब कुछ करते हैं। कोई बात नहीं, हो जाएंगे आज तक ठीक। बस कुछ देर का इंतजार है और हम लोग फिर आप अभी तो मोबाइल से शूट करा, अभी बड़े कैमरे से हमने कुछ शॉट्स बनाए हैं। अभी फिर उद्घाटन होगा, फिर हम दिखाएंगे आपको कि कैसा कमरा है, क्या तस्वीरें वहाँ लगी हुई हैं और नवरात्र में उन्होंने कैसे वो अपना दिन काटती हैं। कैसे दिन काटती हैं नवरात्रों में? उठ के सुबह सवेरे पूजा करते हैं। हाँ, इससे पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करी, फिर ब्रह्मचारिणी की पूजा करी, आज चंद्र घंटा माता जी की पूजा करी। तो पूजा करते हैं सुबह उठ के, उसके बाद वही रूटीन काम वाम करके रिलैक्स करके, क्योंकि करती रहना पड़ता है ना। वो जो नहीं है तो उनके लिए खाना बनाते हैं, जो हम मैं मेरी सासू माँ, मेरी नंद छोटी वाली, हम सब हैं वर्ती, तो अपने लिए फल फ्रूट सचिन ला के देते हैं, वही खा के सो जाते हैं। फल फ्रूट सोचिए, फलहार फल के उसमें व्रत रख रही हैं वो, कि फल फूल खा करके। जैसे हम लोगों में क्या होता है कि माता के नवरात्रे में फिर भी एक कथन होता है ना कि माँ ने भूखा रहने के लिए नहीं कहा, कि सारा दिन खाते रहते यहाँ व्रत के चिप्स खाए, वो खाए, ये खाए। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रही है, वो बहुत अच्छी बात है। ये पहला मैंने इंटरव्यू किया था सीमा जी का, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप इंडिया आ गई हैं, आपने हिंदू धर्म कर लिया है, क्या आपने नॉनवेज छोड़ दिया है? मेरा सवाल था। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने पूरी तरीके से नॉनवेज छोड़ दिया। तो आप सोच सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि जब नॉनवेज जो खाता है वो ये कहता है कि अरे क्या घास फूस खा रहे हो तुम। तो अब वो दौर आ गया है कि वह व्रत रह रही हैं, वो घास फूस यानी कि फल फ्रूट पे जी रही हैं, जो कभी नॉनवेज भी जीती थी। सोचिए कितना बड़ा त्याग होता है ये, एक यही सबसे बड़ा त्याग है मुझे लगता है। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के फल फ्रूट खाने में बहुत स्वाद है, यहाँ के खानों में, जैसे कचौरी हो गई, आलू के पराठे हो गए, ये चीज़ें मुझे बहुत खुद भी अच्छी लगती हैं। और यहाँ के बहुत बढ़िया है सब कुछ। तो अब हम आपको कुछ थोड़ी देर में दिखाएंगे सारा। मुन्नी दिखा दो, मामा के पास बैठी हुई है। मुन्नी, ये मुन्नी है, मुन्नी ऊपर मुन्नी देखो बैठी बेटा। हुई है। ये मुन्नी ऊपर देखो, मोबाइल से अपना पीछे मोबाइल से छोड़ो। तो ये है घर, ये घर आप देख रहे हैं, ये छत है जहाँ पे अभी भी देखिए भीड़ लगती है। जब सीमा जी ऊपर आती हैं तो ऐसा लगता है कि ये पूरा इलाका जो है हाउसफुल हो जाता है। आज भी जो है हाउसफुल होने वाला है। मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस के लोग जो ज़्यादातर रिश्तेदार हैं और उनको देखने के लिए आते हैं, खड़े होते हैं। ये है पूरा नज़ारा। आज टेंट वेंट ऊपर लगा हुआ है ठीक से। अभी थोड़ी देर में उद्घाटन कार्यक्रम होगा तो फिर हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। अब आज क्या अपडेट है मैं आपको लेकर आया हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांशी हैं, स्वाति हैं। हम यहाँ आए हैं सीमा सचिन मीना के घर पर। उनके नए कमरे का उद्घाटन हुआ है आज, और एपी सर ने उनका उद्घाटन किया है, रिबन काटा है बाकायदा। उनका कमरा देखिए, पहले आप कमरा देखिए। मनी प्लांट्स के पौधे लगाए गए हैं, पर्दे देखिए कितने शानदार तरीके से लगाए गए हैं, घड़ी बिल्कुल लग रही बहुत शानदार तरीके से, आरओ लगा हुआ है, देखिए ये क्रॉकरी लगी हुई है, सारी चीजें लगी हुई हैं। दीपांशी, आप हैंड और आपकी हाथ में माइक है, दिखाइए कमरा कैसा है, फिर इंटरव्यू शुरू करते हैं। जी, कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सीमा जी अब तक हमसे लाइव में कहती आई थी कि वो अपने भैया एपी सिंह की फोटो लगाएंगी, योगी जी, मोदी जी की फोटो लगाएंगी, और सभी भगवान जी की जो मूर्तियां उन्होंने लगाई हुई है। बाहर हमने उनका एक जो मेन मंदिर था वो देखा था, और इस कमरे में भी एक छोटा मंदिर उन्होंने अपने लिए बनाया है। और ये पूरा कमरा जो है वो राधा कृष्ण की तस्वीरों से और पर्दे में राधा कृष्ण की जो छपाई हो रखी है वो बहुत अद्भुत है। तो सचिन जी और सीमा जी, आप ये बताइए कि आपका ये छोटा सा सपनों का आशान आज पूरा हो गया है। हम लाइव में तो जुड़ते ही रहते थे, तब आप लोग बहुत खुश थे इस चीज़ को लेके कि हमारा कमरा पूरा होने वाला है। आज जब ये कमरा बन चुका है तो कितनी खुशी मिल रही है आपको? बहुत खुशी मिल रही है और बहुत खुश हैं। खुशी थोड़ा बयां भी करिए आवाज में बुलंदी के साथ। बहुत खुश हैं और बहुत खुशी मिल रही है। जी। और वकील साहब आए और इन्होंने घर का उद्घाटन करा और घर प्रवेश
आज किया है, तो बहुत खुश हैं। बिल्कुल बहुत खुशी है। आज से हम अपने कमरे में रहेंगे। ये कमरा नहीं, मेरे सपनों का छोटा सा घर है, कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं है, बस मीडियम में जैसा भी हमारा रहने जितनी हमारा हैसियत थी उतना बनाया है। एक शायरी बिल्कुल या वो सीमा जी गाना की ही ये तो हो जाए। सुना दीजिए आज। शायरी तो नहीं है। वो डावर वाला गाना ही हमारा, तो वो गाना लाइव ही वाला गाना गाना ही है। बहुत फेवरेट है। गाना गा दीजिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो हम अब सीमा सचिन मीना के घर से वापस अपने ऑफिस जा रहे हैं। आपने पूरे इस ब्लॉग में देखा कि कैसे हम सीमा सचिन मीना के घर गए। हमने उद्घाटन उनके कमरे का होते हुए देखा, वकील एपी सिंह आए थे, तमाम पटाखे वगैरह लगे। आप कैसी यादें लेकर जा रही हैं दीपांशी? आप तो बड़ा विरोध करती थी, आप फेवर में आ गई। नहीं, जैसा बताया कि हाँ मैं शुरू में विरोध करती थी, बट जो उन्होंने अपना दुख दर्द बताया तो थोड़ा मैं भावुक हो गई उनकी तरफ। और ऐसा हुआ आशीष सर जैसे हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि चलिए चलिए सब फोटो खिंचाइए। उन्होंने ऐसे खींच के मुझे पकड़ के जब गले लगाया तो मेरा दिल और पिघल गया कि ठीक है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इनके साथ, ये मेरे लिए बहुत बोलती है, ये वो मतलब वो हर तरह से स्वीकार करती है, हर किसी को अपनाने के लिए तत्पर है कि ठीक है मेरे लिए कोई अच्छा बोले बुरा बोले, मेरे दिल के जो द्वार है वो सबके लिए खुले हैं, क्योंकि वो चाहती है कि मुझे लोग जल्द से जल्द अपना ले। शायद इसलिए भी भाई एक अच्छी ही पहले किसी को बुरा ना बोल करके किसी को प्यार से जीत लेना वो बहुत अच्छी चीज है। आपका पहला एक्सपीरियंस था? मैं फर्स्ट टाइम सीमा से मिली और जिस तरीके से सीमा जी नजर आ रही थी सर, वहाँ पे हमने सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो जिस तरीके से तैयार हुई हुई थी। ऐसा कहा जाता है ना कि पाकिस्तान में लोग जिस तरीके से रहते हैं और सीमा ने हमारे हिंदुस्तान को पहनावे के तौर पर भी अपना लिया है और व्रत रखे हैं पूरे। वो साफ तौर पर उनके फेस पर भी नजर आ रहा था किस तरीके से, लेकिन बहुत मिलनसार भी है। तमाम मीडिया कर्मियों से किस तरीके से प्यार से पेश आ रही थी, अपने घर वालों से भी, यहाँ तक कि एक एक रिश्ता अपनी नंद, अपनी सास, ससुर, सभी लोगों से। और उनका कमरा उन्होंने बहुत अपने अरमानों के साथ सजाया हुआ है। आप सभी लोग चाहते हैं हमेशा उनको देखना और हम भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर आप भी हमें बोलते हैं। एक चीज तो मुझे ये बहुत अच्छी लगा लगी रहता थी है कि उनके जो भी पड़ोसी में से औरतें जा रही थी या जो भी लोग जा रहे थे ना, वो किसी को भी ताऊ जी या ऐसे नहीं कह रही थी या अंकल वगैरह कुछ नहीं, वो माँ कह रही थी। जितनी भी अड़ोस पड़ोस की थोड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी या उनसे उम्र में बड़ी थी, वो उनको यही कह रही थी कि माँ इधर आ जाओ, माँ उधर कहाँ जा रही हो, माँ और पापा मतलब जितने भी पुरुष थे उनको, जो बड़े थे उम्र में, उनको पापा कह रही थी। और सभी अड़ोस पड़ोस के लोग भी उनको उतने ही प्रेम भाव से अपना चुके थे, मतलब उनका सहयोग करते थे और उनका हौसला बढ़ाते थे हर चीज में कि सीमा तुम ऐसे करो, सीमा ऐसे शिवांशी, आपको कहीं लगा थोड़ा सा भी सीमा के अंदर दिखावा? नहीं। लोग ऐसे कह रहे हैं कि सीमा सिर्फ दिखाती है, पीछे कुछ और है, चालाक है या कोई एजेंट है। ये हमने इतना सुना है लाइफ में भी आप लोगों ने हमें बहुत कुछ बोला है, तो आपको लगा कुछ दिखावा उनके अंदर? नहीं, मुझे नेचर एक होता है, हर इंसान का नेचर वो थोड़ी बोल्ड और ठीक है क्लेवर टाइप की अगर हम कहें तो, बट वो पॉजिटिव वे में है। मुझे उसमें कुछ नेगेटिव नहीं लगा, दिखावा नहीं लगा। जिस तरह से उन्होंने सबको वेलकम किया, एक वार्म वेलकम के साथ उन्होंने सबका स्वागत किया अपने घर में, और अपने भाई को जैसे उन्होंने हमारे आशीष सर को भाई माना। आपने दोनों लोगों की राय सुनी। आईफोन से अभी तक वीडियो बन रहा था हमारे सफर का, उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, तो आप जो है मैंने अपना कैमरा खोला है, अब हम इससे बना रहे हैं। सुधीर भाई, आपने क्या देखा, आप बताइए, आपने क्या देखा? सुधीर जी हमारे कैमरा पर्सन रहे हैं, मैम हम आपको बता दें। सीमा का पहले भी इंटरव्यू करके गया, मैंने तो पहले जैसा ही है, मैंने पहले से पॉजिटिव है वो, मतलब इंडिया को लेके वो शुरू से ही पॉजिटिव है और उसको रहना चाहता है। वो पाकिस्तान को जाना ही नहीं चाहती बिल्कुल भी, और सचिन को लेकर काफी वो है, प्यार करती है उससे वो, क्योंकि मैं पहले भी इंटरव्यू करके गया उसका। उसने एक तरह से भारतीयता अपना ली है पूरी उसने, वो पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहती है। तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। सुधीर भाई तो कई बार मिल चुके हैं, हालांकि मैं 2 बार मिल चुका हूं, और ये दोनों जो मेरे सहयोगी हैं ये आज पहली बार मिली हैं। इनका हृदय परिवर्तन लगभग हो चुका है, और हम अब ये वीडियो ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको अगर कुछ सोशल मीडिया पर आप कुछ कमेंट करना है सीमा सचिन मीना को लेकर के, तो आप कर सकते हैं। आप
आपको अच्छी बात कहनी है तो कह सकते हैं, गालियां देनी है तो गालियां दे सकते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है हर पहलू को आप तक पहुंचाना। इंडिया न्यूज पर आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।